डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ यू पीपल आर फाइन एंड यू पीपल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। डियर लर्नर्स, इन टुडे वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू यूज ऑफ वांट टू। आज हम सीखेंगे कि वांट टू WANT का यूज हम कैसे करें इन आवर कम्युनिकेशन। माय डियर, व्हेनेवर you are communicating with someone or you are trying to speak English, this word want to help you a lot in communicating and expressing your ideas. My dear, क्योंकि ऐसी कंडीशन बहुत सी बार आती है जब हम आप ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं। जिस भी सेंटेंस में चाहते का सेंस आता है वहाँ पे हम want to का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है want to और कब और किस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं while communication. So dear learners, let's move ahead. Here we are at the slide. Yes, so dear learner, as I told you that I am going to teach you use of want to. तो आज हम देखेंगे और समझेंगे want to को कि हम उसको अपनी कम्युनिकेशन में कैसे यूज करें। See the spelling WANT want to और दूसरा है wants to। इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं ये भी आपको बताऊंगा और इन दोनों का यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इन दोनों का अर्थ क्या है। इन दोनों का मतलब यही है चाहता है या करना है। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट टाइम में करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वांट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अब आप देखिए इस सेंटेंस में बहुत ही आसानी से आपने यूज कर दिया वांट टू का। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये बात क्लियर हुई कि वांट टू का प्रयोग हम किसी भी चीज़ को जो हम करना चाहते हैं प्रेजेंट में तो हम वांट टू का यूज करते हैं। और वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता, चाहना या करना है। ठीक है, चाहना या करना है। ठीक है। इट मे बी एनी वर्क, इट मे बी स्टडी, इट मे बी एनी थिंग्स। जो भी आप करना चाहते हैं इन प्रेजेंट टाइम, दैट्स कोई भी एक्शन उसे हम उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हम वांट टू से एक्सप्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए वांट टू चाहिए या चाहता हूँ, इसका हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए या चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है। और वांट टू का यूज हम करते हैं प्यूलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। और वांट्स टू, देखो WANT इसका यूज आप करेंगे प्यूलर सब्जेक्ट के साथ। जब आपका सब्जेक्ट प्यूलर हो, कोई प्यूलर प्रोनाउन हो, जैसे आई, वी, यू, दे हो, या फिर कोई भी प्यूलर नाउन हो, उसके साथ आप वांट टू का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा आप वांट्स का प्रयोग करेंगे, WANTS। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से। तो पहली बात ये क्लियर हुई आपको कि वांट टू का मतलब होता है चाहिए या चाहता हूँ या करना चाहता हूँ इन प्रेजेंट टाइम। और इसका भी प्रयोग हम ये दिखाने के लिए करते हैं या इस तरह के सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए करते हैं जिसमें इस बात को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट टाइम में। और अगर देखिए लिखा है वो है कि अगर आपको कोई भी काम प्रेजेंट में करना चाहते हैं तो वांट टू का यूज करिए। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वांट टू चाहिए, चाहता हूँ, प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। आगे देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, मैं जाना चाहता हूँ। आप किसी से के यहाँ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप जब उससे मिल लेते हैं तो आप कहते हैं कि अब मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है। तो आप अब इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो। अगर आपके यहाँ आपका फ्रेंड आता है, सपोज करो, ठीक है, और अब वो आपसे कहता है कि मैं अब जाना चाहता हूँ, तो ठीक है, वो भी इसी तरह बोलेगा कि आई वॉन्ट टू गो। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल, वह खेलना चाहता है। ठीक है, ही वांट्स टू प्ले। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी वह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ही के साथ हम वांट्स का यूज करेंगे, WANTS का यूज करेंगे। ठीक है, वांट्स टू प्ले। अगला देखिए, तुम सोना चाहते हो, यू वांट टू स्लीप। अब देखो यू आ गया तो हम वांट का यूज कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई। देखिए यू के साथ वांट, मतलब यू प्यूलर है, प्यूलर सब्जेक्ट हो तो आई हैव यूज्ड वांट, और जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई हैव यूज्ड वांट्स। तो दिस इज द बेसिक थिंग। वांट का प्रयोग हम प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं प्रेजेंट टाइम में, और वांट्स का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर ने देखा, तुम सोना चाहते हो, यू वांट टू स्लीप। जैसे आप पूछते हो कभी कभी कि क्या आप सोना चाहते हैं। ठीक है, आप सोना चाहते हैं, यू वांट टू स्लीप। ठीक है।
आगे देखिए वह रोना चाहता है, तो ही वांट्स टू वीप। आगे देखिए वे खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले। अब यहाँ पे दे वांट्स मत बोलिएगा, दे वांट्स इज रॉन्ग, दे वांट WANT वांट टू प्ले, राइट। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी, वांट टू स्टडी। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ माय डियर, देखिए वांट्स टू के बाद जितने ये जो वर्ड आ रहे हैं ये क्या है, ये वर्ब है। इस सेंटेंस पे अगर आप देखेंगे तो दो वर्ब आ रहे हैं, एक तो ये वांट्स, ये भी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और टू वीप ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट क्या है, अगर नॉन फाइनाइट क्या है, ये बातें अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। आई विल गिव अ लिंक आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। चलिए आगे देखिए, वे खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले। हम पढ़ना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी। अब देखिए इस तरह के सेंटेंसेस व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग यू फ्रीक्वेंटली स्पीक, आप ये हमारी बोलचाल के में अक्सर यूज होता है। व्हेन यू आर कन्वर्सिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, देन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड फ्रीक्वेंटली। तो इफ़ यू नो दिस देन यू आर एबल टू स्पीक। अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आप अच्छी तरह और ईजिली और विदाउट एनी एरर एंड कन्फ्यूजन आप विथ कॉन्फिडेंस हम बोल पाएंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं, हम नहाना चाहते हैं। आप ऐसे बोलते हैं ना, भाई मैं नहाना चाहता हूँ या हम नहाना चाहते हैं, ठीक है, तो वी वांट टू बाथ। वह कुछ बोलना चाहती है या चाहता है, तो अगर वह चाहती है तो फीमेल है, तो सी वांट्स टू स्पीक समथिंग। अगर यहाँ पे मेल होता चाहता है तो ही वांट्स टू स्पीक समथिंग। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए मैं आपको कुछ देना, देखिए माँ आपको कुछ देना चाहती है, मदर वांट्स। वाई मदर के साथ मैं वांट्स क्यों कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मदर के साथ वांट्स मैंने क्यों यूज किया, सी के साथ वांट्स मैंने क्यों यूज किया, और वी के साथ वांट क्यों यूज किया। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट इन कमेंट सेक्शन। माँ आपको कुछ देना चाहती है, मदर वांट्स टू गिव यू समथिंग। क्लियर? मदर वांट टू गिव यू समथिंग। सो डियर आई होप कि आपको समझ में आया वांट टू का यूज। बहुत ही आसान है और आप इसको ज़रूर सीखें और इसको अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें फ्रिक्वेंटली, बिकॉज व्हेन यू आर स्पीकिंग ये जो वांट टू है बहुत ही आसानी से आपको हेल्प करेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हम अक्सर यूज करते हैं व्हेन यू आर, जब आप कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ या विथ एनी वन, देन यू स्पीक दिस, देन यू यूज इट। अगर आपको ये पता हो तो आप बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। सो डियर्स learner, thank you so much for watching. Good luck and goodbye. And if you are new to my channel, please do subscribe the channel and share this video with your friends so that they can also get the knowledge and improve their communication. Thank you so much. Good luck. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest